हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैंने आपको समझा दिया है कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऐसे इंडिविजुअल जो हमेशा क्या करने की खोज में रहते हैं, हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं, वो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। क्या और क्या होते हैं? बियरिंग रिस्क, जो कि क्या करते हैं? रिस्क उठाते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सब कुछ वो खुद ही बेयर करते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया। और क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं किस चीज़ के लिए? अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बता दी है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आप वहाँ जाके देख लेना। लेकिन हाँ, आज की वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में पूरी डिटेल मालूम हो। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंटरप्रेन्योर। तो हम पहले ये देखते हैं कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है। हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ लिया है, अब हम ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो क्या होते हैं, वो एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होते हैं जो क्या कहते हैं, वो खुद की कंपनी बनाते हैं। रिस्क जो होता है वो खुद ही लेते हैं। वो क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एम्प्लॉयर हायर करते हैं। ठीक है, वो फाइनेंसिंग भी खुद करते हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब कुछ वही देखते हैं। सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर की होती है। ठीक है, इनका ये क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। ये सब कुछ सेल्फ से देखते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। क्या होते हैं? एम्प्लॉय। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखना कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो एम्प्लॉय होता है। और एम्प्लॉय क्या होगा? एम्प्लॉय हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें क्या दी जाती है? फ्रीडम दी जाती है कि आप कुछ नया करो। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट या सर्विस, इन्हें ये दी जाती है, इन्हें इतनी फ्रीडम दी जाती है कि आप कुछ नया प्रोडक्ट्स बनाओ या फिर सर्विस प्रोवाइड करो। ठीक है, बट किसको? कंपनी को। कंपनी के अंदर रह के, विद इन अ कंपनी। इनको अपनी खुद की मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है कि ये जो भी आइडियाज़ ये लेके आते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंपनी के अंदर में रह के, कंपनी विद इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर रह के। और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? इनकी खुद की कंपनी होती है। ठीक है, और इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये कंपनी में के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर रह के इन्हें फ्रीडम दी जाती है, इन्हें फंड दी जाती है। फंड भी ऐड कर लो। इन्हें फंड दी जाती है कि ताकि आप कुछ नया प्रोडक्ट बनाओ, नई सर्विसेज बनाओ, नई चीज़ें सर्च करो, लेकिन कंपनी के अंदर रह के। ठीक है, कंपनी के अंदर। तो ये क्या एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, आप इसको एज अ मान लो सीनियर वर्कर या सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे, जिन्हें सारी फ्रीडम दी जाती है कि आप कुछ नया करो। इन्हें फंड भी प्रोवाइड की जाती है। तो और क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? ये सारे रिस्क ये खुद ही उठाते हैं। बट एंटरप्रेन्योर में कोई रिस्क नहीं होता है, इनकी कोई भी रिस्क नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी आगे बताऊंगी। तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं आपको बता दें। कोई भी कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी के अंदर जब बिजनेस कब स्टार्ट होता है? बिजनेस की ग्रोथ तब होती है जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर और उसके साथ रह रहे कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर और कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर मिलकर ही वो भी बिजनेस को बढ़ाते हैं या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या? अब देखो एंटरप्रेन्योर टर्म कहाँ से उठाया गया है। तो ये सबसे पहले इसका वर्ड जो ये वर्ड एंटरप्रेन्योर है, इसका यूज़ किया गया कहाँ पर? तो अमेरिका में यूज़ किया गया सबसे पहले। ठीक है, कब? 1970s के टाइम में। 1970s के टाइम में एंटरप्रेन्योर का वर्ड अमेरिका में सबसे पहले यूज किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होते हैं। ये एक एम्प्लॉय होते हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनी के, जिन्हें फ्रीडम दी जाती है, फंड दी जाती है ताकि वो कुछ नया इनोवेट कर सके, नई प्रोडक्ट बना सके,
या और क्या कर सके, सर्विस प्रोवाइड करे, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करे, मार्केटिंग करे, बट कहाँ पर, कंपनी में रह के। इनकी खुद की कंपनी नहीं होती, ये किसी अदर कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ये सारी एंटरप्रेन्योर वाले काम करते हैं। ओके, अब देखिए अब कौन कौन से क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के। क्रिटिकल एंटरप्रेन्योरियल एलिमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्रिटिकल एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट जनरेट करने के कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट जो कि एंटरप्रेन्योरियल इंट्राप्रेन्योरियल, मैंने आपको एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट की बताया है, ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ इंट्राप्रेन्योरियल, ठीक है। ये इंट्राप्रेन्योरियल बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर के अंदर काम करते हैं ये, ठीक है। अब देखो पहला क्या होता है, इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज आइडिया। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आ रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें इनकरेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इनकरेज इनोवेटिव आइडिया एंड ऑपरेट ऑन लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए, जो भी आपके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन मस्ट बी इंकरेज्ड इन एन एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ को इनकरेज किया जाता है बाय कैसे, फंडिंग देके, उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करवा के, ठीक है, उनको बेसिक टेक्नोलॉजी जो भी उन्हें यूज़ करना है वो सब प्रोवाइड करके, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, ये सब चीज़ से क्या किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है। तो इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट, इंट्राप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज सभी, कोई भी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, इनिशियल स्टेज में सभी लोग फेल्योर होते हैं, ठीक है, फेल्योर होते हैं। बट क्या फेल्योर होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप फेल्योर हो गए तो आपको डिमोटिवेट कर दिया जाएगा या आपको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बात नहीं, आप इनिशियल स्टेज में फेल्योर हुए हैं तो आप उससे कुछ नया सीखोगे, फिर आप क्या करोगे, अपनी गलती को सुधार के कुछ क्रिएटिव नेक्स्ट टाइम करोगे, ठीक है। वही यहाँ क्या कह रहा है, इन द इनिशियल स्टेज ऑलमोस्ट एवरी एंटरप्रेन्योर मीट्स विथ इनिशियल फेल्योर बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल आइडिया, प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी। मतलब कोई भी सक्सेसफुल आइडिया, प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी के स्टैब्लिशमेंट से पहले उसके इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारे फेल्योर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही आप सक्सेस कर जाओ, ठीक है। बट क्या करना चाहिए आपको, उनके एक्सपेरिमेंटेशन को इंक्रीज करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो इंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट है वो आपकी इंक्रीज होती है, वो आपकी ग्रोथ होती है, जिससे आपके अंदर वो इंकरेजमेंट की भावना आती है कि हाँ मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इनके पास क्या होती है, इनके पास जैसे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, उन्हें क्या होती है, उन्हें रिसोर्सेज खुद प्रोवाइड करना पड़ता है, उन्हें रिसोर्सेज खुद लेना होता है, लैंड, रॉ मटेरियल सब कुछ उन्हें खुद करना होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अंदर पहले से ही रिसोर्सेज होती हैं। मतलब आपको क्या होगा, रिसोर्सेज पहले से ही आपको प्रोवाइड की रहेगी, बस आपको क्या करना है, नए क्रिएटिव थिंग्स कुछ नया आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपको पहले से ही रिसोर्सेज दी हुई रहती है, ठीक है। ये क्या आपके प्रमोट करती है, एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है। दूसरा देखिए, इनकरेज टीम वर्क, इनकरेज टीम वर्क, ठीक है। इनकरेज टीम फॉर सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क अप्रोच नीड टू बी इनकरेज। कोई भी सक्सेसफुल
एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर टीम वर्क में काम करना चाहिए, प्रॉपर टीम वर्क में काम करना चाहिए और आपको प्रॉपर टीम वर्क को इनकरेज भी करना चाहिए, ठीक है, इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि 4 तरीके की सोचें जब मिलती है ना तो कुछ एक नया सोच बन के निकलता है और वो क्या होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडिविजुअल थिंकिंग के। अगर आप 4 लोग मिलके एक ही मुद्दे पे आप सोच रहे हो तो आप 4 तरीके से सोचोगे ना, 4 तरीके से सोचोगे तो अब जो आपकी जो आउटपुट आएगी, वो जो 5वीं जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्योंकि आपको जो इफेक्टिव रिजल्ट आया उसमें आपने 4 लोग मिल के काम किया है हाँ। अगर आप इंडिविजुअली एक लोग काम कर रहे होते एक टास्क पे, एक ही लोग काम करते तो उन्हें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही देखते जो उन्हें समझ आता, ठीक है, कमियां आपको दिखती ही नहीं, या ज़्यादा वो इफेक्टिव जो रिजल्ट निकल के आता वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। इसलिए जब आप टीम वर्क में काम करते हो ना तो वो उसकी रिजल्ट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्या करना चाहिए, प्रॉपर टीम वर्क को इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट इंक्रीज होता है। ओके, अब देखो एक लास्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक सपोर्ट मिले, ठीक है। एक एज अ इंट्राप्रेन्योर आपके पास बहुत सारी सपोर्ट होती है, जैसे क्या कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, फंड अवेलेबल होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। बस आपको क्या करना होता है, आपको बस कुछ नया क्रिएटिव आइडियाज़ लाने होते हैं और आपको क्या करना पड़ता है, नया क्रिएटिव आइडियाज़ लाने पड़ते हैं और आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, न्यू एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको क्या, अगर आपके पास एक सपोर्ट है टॉप मैनेजमेंट का, प्रॉपर सपोर्ट है, तो आप एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट आपके लिए इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी, उसमें डेवलपमेंट होगी। तो टॉप मैनेजमेंट मस्ट सपोर्ट एंड इनकरेज द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को इनकरेज करना चाहिए। इससे आपकी ही कंपनी क्या होगी, उनकी ही कंपनी में ग्रोथ आएगी। विदाउट देयर सपोर्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मैनेजमेंट का नहीं मिलेगा, तो वह आप क्या करोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। क्या कर पाओगे, एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। आपको एक क्या चाहिए, एक प्रॉपर सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट का होना ही चाहिए, तभी आपकी एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट इंक्रीज होती है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंटरप्रेन्योर। अब हम देखते हैं, वैसे जो लोग नहीं एंटरप्रेन्योर के बारे में जानते हैं तो वो अब यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग अच्छे से समझो। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर सॉरी एक सेकेंड, एक काम करो, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर लिख लो, ANTRARENEUR, और क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपको देखो, अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, आप तब इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, सबसे पहले देखो स्टेटस मतलब इसकी क्या स्टेटस है, इसके क्या पोस्ट है। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बिजनेस मतलब आपके आगे पीछे कोई नहीं होता है, सब कुछ आप ही खुद को देखना होता है। बट इंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये क्या होता है, एज अ एम्प्लॉय आपको काम करना पड़ता है, वर्क एज अ सीनियर वर्क एज एन एम्प्लॉय और सीनियर एग्जीक्यूटिव इन कंपनी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इन कंपनी। आपको देखो ये क्या होता है, स्टेटस क्या कहती है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट बिजनेस होते हैं, इनका सब कुछ खुद का होता है, ये अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ये खुद के एम्प्लॉय बनाते हैं, एम्प्लॉयर हायर करते हैं, ये खुद का फंड लगाते हैं, ये खुद का रिस्क लेते हैं, जो भी प्रॉफिट अर्निंग होती है सब कुछ इनका खुद का होता है, इनका सेल्फ सेटिस्फाई जॉब होता है, ठीक है।
लेकिन इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये एक एम्प्लॉयर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरह वर्क करते हैं या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरह वर्क करते हैं, किसमें, कंपनी में काम करते हैं और उनके लिए अपने वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर अपने न्यू आइडियाज़ या न्यू सर्विस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रमोट करवाते हैं। चलो अब देखो दूसरा क्या है, ऑनरशिप। ऑनरशिप इनका क्या होता है, ऑनरशिप क्या होता है, ये टोटल पूरा ऑनरशिप इनका क्या होता है, कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। मतलब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं इनकी ऑनरशिप क्या होता है, इनका खुद का होता है, हैव द कंप्लीट ऑनरशिप, इनका खुद का होता है कंप्लीट ऑनरशिप, क्योंकि ये सब कुछ खुद ही कर रहा है तो इनका ऑनरशिप भी तो एक खुद ही हुआ है ना। इनका क्या होता है, पार्शियल भी होता है, कभी कभी पार्शियल ऑनरशिप भी होता है, जैसे आप कभी टीम वर्क में काम कर रहे हो तो आपके पास कुछ ऑनरशिप आ गई और मे बी नहीं भी, ठीक है, इनका नहीं भी होता, मे बी एन एम्प्लॉय, या सिर्फ इनका पार्शियली ऑनरशिप होता भी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की तरह ही इनका काम होता है। फाइनेंसिंग देखो, इनकी फाइनेंसिंग कैसे होती है, टोटल फाइनेंसिंग ये खुद करते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं टोटल फाइनेंसिंग ये खुद करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है फाइनेंसिंग से, नॉट रिस्पॉन्सिबल, इनको खुद फंड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब देखो चौथा क्या है, रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग ये क्या करते हैं, ये सेल्फ, मतलब इनका खुद का रिस्क बेयर होता है, ये खुद करते हैं, ये फुल बिजनेस का जो भी रिस्क होता है ये खुद उठाते हैं। इनका क्या होता है, इनका कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, इनको कोई रिस्क नहीं होता, ये सिर्फ अपने आइडियाज़ लाके, जो भी इनके ऑनर होते हैं, जो भी इनके बॉस होते हैं उनको ये लाके देते हैं। ऑनर इनको कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अपने आइडियाज़ को मार्केट में लाओ, मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा, मैं तुम्हें फंड लूँगा, मैं रिस्क लेता हूँ। मतलब जो भी रिस्क लेंगे इनके बॉस लेंगे, एंटरप्रेन्योर को रिस्क नहीं होता है, ओके। अब देखो रिवार्ड। रिवार्ड क्या हो, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी अर्निंग होगा, ये क्या करेंगे, खुद रखेंगे, ठीक, इनका खुद का होता है। और रिवार्ड इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो भी प्रॉफिट या जो भी अर्निंग कंपनी की होती है वो क्या किसको जाती है, बॉस को जाती है। बॉस फिर क्या डिसाइड करते हैं कि एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं, एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं, रिवार्ड के तौर पे इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव। तो इनका रिवार्ड क्या होता है, इंसेंटिव होता है। और इनका एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आते हैं, जो भी अर्निंग आती है ये खुद रखते हैं। और इंट्राप्रेन्योर का क्या होता है, जो भी अर्निंग आती है, जो भी प्रॉफिट कंपनी को होती है वो बॉस रखते हैं। फिर बॉस डिसाइड करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो भी उनके अंदर एम्प्लॉय है उनके इफेक्टिव काम के लिए उनको इंसेंटिव दी जाए, ओके। तो ये होता है। अब देखो ओरिजिन। ओरिजिन देखो, ओरिजिन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेपरेट बिजनेस इनका होता है। सेपरेट बिजनेस के तौर पे ये स्टार्ट करते हैं वो, ये क्या करते हैं, अपनी आइडिया के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, आइडिया विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या करते हैं, ये इनका खुद का बिजनेस होता है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आके अपने आइडियाज़ को कंटिन्यू करते हैं, ओके। अब देखो सिक्योरिटी देख लो, सिक्योरिटी देखो, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देख लो, अब डिसीजन मेकिंग। अब क्या लास्ट पॉइंट है आपको, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जो भी डिसीजन होते हैं एंटरप्रेन्योर वो खुद लेते हैं, वो अपने जजमेंट के हिसाब से अपने मतलब जो भी एंटरप्राइज है उसको ये क्या करते हैं, अपना डिसीजन एंटरप्राइज को, जो भी डिसीजन होता है, जो भी डिसीजन इनको लेना होता है एंटरप्रेन्योर को, वो सारे अपने जजमेंट के हिसाब से एंटरप्राइज को डिसीजन सुनाते हैं। और इनका क्या होता है, ये अपने आइडियाज़ लेके बॉस के पास जाते हैं और उसके बाद इन्हें बॉस से परमिशन लेके अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो इनका खुद का डिसीजन नहीं होता है। आइडियाज़ ये सिर्फ क्या करते हैं, ये बॉस को लेके जाते हैं और उसके बाद बॉस क्या करते हैं, वो इस आइडियाज़ को देखते हैं, अगर उन्हें लगा फ्रूटफुल तो उससे वो एग्जीक्यूट करने को कहते हैं, अगर उन्हें नहीं लगा तो वो मना भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एंटरप्रेन्योर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हो, और मैं कोशिश करूँगी कि अब आगे वॉइस की इशू ना आए। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बस अच्छे से सब लोग पढ़ो,
एग्ज़ाम वैसे तो डेट शीट भी AKTU की डेट शीट भी आ गई है, तो अच्छे से पढ़ो। अगर लगे कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कमेंट में बोलो, मैं आप लोगों की जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।